अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने भी लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी ख़रीदी है या आप टेक्नीशियन हैं और इन बैटरियों को मैनेज करते और इंस्टॉल करते रहते हैं तो फिर ये वीडियो सीरीज़ ख़ास तौर पर आपके लिए है। ये बैटरी हल्की, पायदार और ज़्यादा महफूज हैं, लेकिन इनकी दुरुस्त तनसीब, मेंटेनेंस और महफूज इस्तेमाल के बारे में ज़्यादा लोगों को इल्म नहीं होता। कुछ गलतियाँ बैटरी की ज़िंदगी कम कर सकती हैं और कुछ तो ख़तरात भी पैदा कर सकती हैं। हमारी इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे कि बैटरी को कैसे महफूज तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता है और आमतौर पर किन गलतियों से बचा जाता है। हम इन बैटरियों के पैरामीटर्स को अच्छी तरीके से देखेंगे कि इनका क्या मतलब है। हम बताएंगे कि बैटरी लाइफ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है और बहुत कुछ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी महंगी बैटरी लंबे अरसे तक बेहतरीन काम करे तो हमारे साथ जुड़े रहें। पहली वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आपको सामने जो तस्वीर नज़र आ रही है उसमें बाएं तरफ हमने आपको एक लिथियम बैटरी दिखाई है। लिथियम आयन बैटरी लिखा हुआ है, लेकिन स्पेसिफ़िकली ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी और तरह की भी होती हैं। और दाएं तरफ हमने आपको एक सेल दिखाया है। ये सेल आमतौर पर जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो 3.2 वोल्टेज के अवेलेबल हैं और मुख्तलिफ एम्पेयर आवर की रेटिंग में मौजूद हैं। कॉमनली ये 100 एम्पेयर आवर में आम तौर पर लोगों ने बैटरी इसकी बनाई हुई हैं। तो जो सोलर इन्वर्टर के साथ आमतौर पर लोगों ने बैटरीज लगाई हुई हैं वो आमतौर पर 52 वोल्टेज के करीब हैं, यानी कि ये 3.2 वोल्टेज के 16 सेल को सीरीज़ के अंदर जोड़ा गया है। इन बैटरीज़ की खसूसियात को समझने के लिए आइए इनके एक एक पैरामीटर को वेबसाइट पे जाकर देखते हैं। तो ये एक कंपनी है ईवी कंपोनेंट्स, उसका एक सेल है जो कि हमारे पास 3.2 वोल्टेज का सेल है और 100 एम्पेयर आवर का सेल है। 100 एम्पेयर आवर क्या है? 100 एम्पेयर आवर इसकी कैपेसिटी है। तो 100 एम्पेयर आवर से मुराद ये है कि अगर इस सेल से हम 100 एम्पेयर लें तो ये 1 घंटे तक हमें 100 एम्पेयर देता रहेगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि अगर इससे कम लें, मिसाल के तौर पर अगर हम इसे 50 एम्पेयर लें तो ये 2 घंटे तक हमें जो है वो सप्लाई फ्राहम करता रहेगा। अच्छा, ये जो हमारे पास दूसरी एक चीज़ है 3.2 वोल्टेज, ये इसके नॉमिनल वोल्टेज हैं। इसकी जो चार्जिंग वोल्टेज हैं इससे ज़्यादा होते हैं और जब डिस्चार्ज करते हैं तो इससे कम वोल्टेज तक ये जा सकता है। इस चीज़ को अभी हम आगे देखते हैं। इसके बाद नहायत ही अहम पैरामीटर है साइकिल लाइफ। तो ये साइकिल लाइफ है, ये जो दूसरी हमारे पास आम तौर पर लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, ये वाली भी लिथियम आयन की एक किस्म है, लेकिन ये खसूसी तौर पर हम ये आपको बता रहे हैं कि ये लिथियम आयरन फास्फेट टाइप की जो बैटरी है इसकी साइकिल लाइफ दूसरी बैटरियों से आमतौर पर काफ़ी सारी ज़्यादा होती है। तो इससे मुराद क्या है 3500 साइकिल से, कि मतलब हम इसको 3500 दफ़ा चार्ज या डिस्चार्ज करें तो जो इसकी कैपेसिटी है वो 80% तक ड्रॉप होगी। यानी कि एक बहुत अच्छी खासियत है कि इतने ज़्यादा दफ़ा चार्ज डिस्चार्ज करने के बावजूद भी इसकी कैपेसिटी 80% से कम नहीं होती। आम तौर पर होता ही है कि जैसे ही उसके लाइफ साइकिल बढ़ते जाते हैं उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जा रही है। साथ एक और चीज़ लिखी हुई है विद क्लैंप। इसका ये मतलब है कि आप इसको सेफ़ कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे तो इस बात की गारंटी दी जाती है। सेफ़ कंट्रोल कंडीशन से क्या मुराद है कि आप इसको बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज तक डिस्चार्ज ना करें या बहुत ज़्यादा वोल्टेज पर इसको चार्ज ना करें और इसको जो इसका रिकमेंडेड टेम्परेचर है उसी के अंदर रहकर चार्ज करें। वो टेम्परेचर क्या है इसको हम तफसील से देखते हैं अभी। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा एक और पैरामीटर है वो इसकी डायमेंशन है, मतलब ये कितना बड़ा है कितना छोटा है, और इसके बाद इसका वेट है। इसके बाद है इसकी जो इम्पीडेंस है। तो जो इम्पीडेंस है ये भी एक बहुत अहम पैरामीटर है जो कि समझने की ज़रूरत है। दरअसल इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर इसकी जो इंटरनल इम्पीडेंस है वो कम होगी तो ये कम हीट पैदा करेगी, इसकी एफिशिएंसी बेहतर होगी और हायर पावर आउटपुट दे सकेगी दौरान चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो बेसिकली होता ये है कि जब इसमें से करंट गुजरता है, चाहे चार्ज हो रहा हो या डिस्चार्ज हो रहा हो, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उस पर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होंगे। तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पर पावर लॉस हो रही है जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, हीट की सूरत में जा रही है। तो इसकी अच्छी खासी 0.5 मिलियन बहुत कम इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक अच्छी खासियत जो है वो लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी की है। उसके बाद है कि स्टैंडर्ड चार्ज और डिस्चार्ज जो हमारे पास करंट है वो कितना है। ये लिखा हुआ है 0.5 C। अच्छा, मतलब आप चार्ज भी इसको 0.5 C पे करें और डिस्चार्ज भी 0.5 C पे करें, ये इसकी रिकमेंडेड है। इससे क्या मुराद है कि इसकी कुल कैपेसिटी अगर 100 एम्पेयर आवर है तो बेहतर है कि इसको 50 एम्पेयर आवर से ज़्यादा पे चार्ज और डिस्चार्ज ना करें, ये उन्होंने उसको रिकमेंड किया है।
उसके बाद ये बताते हैं कि स्टैंडर्ड चार्ज और डिस्चार्ज जो कट ऑफ वोल्टेज हैं वो क्या है, कि जब आप इसको चार्ज कर रहे हैं तो जब इसके वोल्टेज 3.65 पे पहुंच जाएं तो मज़ीद इसको चार्ज ना किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको जो डिस्चार्ज जब किया जाए तो 2.5 वोल्टेज से नीचे मत जाने दें। अगर इससे नीचे जाएंगे तो ये बैटरी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद है इसके जो हमारे पास कंटिन्यूस जो है वो जो करंट है वो हमारे पास इन्होंने बताया है कि आप 100 एम्पेयर इससे ले सकते हैं। तो जो मैक्सिमम सस्टेन्ड बेसिकली जो करंट है ना वो 1C यानी कि 100 एम्पेयर आवर पर है। और इस मुराद इससे ये है कि आप इससे ज़्यादा इस पर लोड नहीं डाल सकते। इसके अलावा जो है कि एक और चीज़ बड़ी अहम है कि ये पल्स डिस्चार्ज से क्या मुराद है। पल्स डिस्चार्ज इस तरह से होता है कि अक्सर औक़ात जो लोड है उसमें हमारे पास मोटर लगी होती है और पावर टूल्स हैं जैसे ड्रिल वगैरह है जो कि सडन स्पाइक लेती है। अच्छा, मिसाल इसकी तफसील ये है कि जैसे ही हम कोई कंप्रेसर या मोटर स्टार्ट करते हैं या कोई पावर टूल स्टार्ट करते हैं तो वो शुरू में जो उसका आम तौर पर जो कंटिन्यूस करंट लेता है उससे वो काफ़ी सारा ज़्यादा करंट लेता है। तो आप 30 सेकंड के लिए इसको ना 2C पे चला सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये आमतौर पर वैसे जो मोटरें वगैरह होती हैं वो अगर 100 एम्पेयर आवर कंटिन्यूस लेती हैं तो वो स्टार्टिंग में 500 एम्पेयर आवर लेंगी। अच्छा, ये 100 एम्पेयर आवर जो है आमतौर पर मोटरें लिया नहीं करती और कम लिया करती हैं। मतलब ये बात हो रही है 52 वोल्टेज के आसपास के ऊपर। तो 52 वोल्टेज को जब हम 220 में कन्वर्ट करते हैं या जितने भी वोल्टेज में वो इन्वर्टर से कन्वर्ट होगा तो उससे भी जो हमारे पास 100 एम्पेयर की तरफ जाता नहीं है। तो अगर फ़र्ज़ करते हैं कि 20 एम्पेयर कंटिन्यूस करंट है और उससे 5 गुना वो लेती है तो 100 एम्पेयर आवर बनते हैं। तो अगर वो 200 एम्पेयर आवर भी ले ले 30 सेकंड तक के लिए तो भी इसकी सेहत के लिए कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। तो उसके बाद ये है कि रिकमेंडेड SOC विंडो, इससे ये मुराद है कि आपने इसको 10% जो है उससे जो है वो क्या करना है कि नीचे जो है वो डिस्चार्ज नहीं करना और 90% से ऊपर चार्ज नहीं करना। मतलब ये है कि आप इसी विंडो के अंदर रहना है कि आप जैसे ही वो 10% से नीचे जाने लगे तो उसको बंद करवा देना है और 90% से ऊपर आपने चार्ज नहीं करना। इससे ये होता ये है कि जो फुली आप चार्ज करते हैं तो उसके जो केमिकल सिस्टम है उसके ऊपर स्ट्रेस आती है और इससे अगर आप इस विंडो के अंदर रहेंगे तो होगा ये कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, साइकिल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसकी जो चार्जिंग वर्किंग टेम्परेचर है वो ये कहते हैं कि 0 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपने रखना है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि आपने चार्जिंग के वक्त इसको 0 से माइनस की तरफ नहीं जाना और 55 से ऊपर ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर 55 से ऊपर टेम्परेचर ना आ जाए। और डिस्चार्जिंग के वक्त जो है वो -20 से 55 इसका रिकमेंडेड टेम्परेचर है। तो इस चीज़ की वजाहत के लिए हम एक और बड़ी अहम चीज़ है वो देखते हैं जो इसकी इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस डायग्राम्स हैं और ये बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। तो आइए इनको ज़रा गौर से देखते हैं। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है लेकिन इसको समझने से ख़ुसूसी तौर पर जो हजरात टेक्नीशियंस हैं या इस चीज़ को अच्छे से देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखें। इसमें सबसे पहले गौर करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0.5C और ये लिखा हुआ है 1C और यही चीज़ इसमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप इसको जो डिस्चार्ज करेंगे और टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.5C पर मतलब इस बैटरी के केस में 50 एम्पेयर आवर पर करेंगे। ये ऊपर वाला क्या है, ये 50 एम्पेयर आवर वाली कर्व है और ये नीचे वाली कर्व क्या है, ये 100 एम्पेयर आवर वाली कर्व है। तो ये बताता है कि 50 एम्पेयर में इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बेहतर रहेगी और ये मामूली सी ज़्यादा देर के लिए आपको पावर प्रोवाइड करेगी और आप ये कह सकते हैं कि आपको ऐसे लगेगा कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 110 एम्पेयर आवर के करीब है। और जब आप इसको करेंगे जो है 1C के ऊपर करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि 102-3 एम्पेयर आवर की कैपेसिटी है। तो इस दिखाने का ये मकसद है कि आप इसको 0.5C से करेंगे तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी से ये मुराद है कि उसकी कैपेसिटी आपको थोड़ी सी बेहतर महसूस होगी। अच्छा, इसमें गौर करने की बात यह है कि ये सिर्फ कैपेसिटी की बात हो रही है, इसके साइकिल लाइफ इन चीज़ों की बात नहीं हो रही। तो दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप 0.5C पे करें या 1C पे करें तो उसमें थोड़ी सी 0.5C पे जो है आपको बेहतरी नज़र आएगी। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो डायग्राम है ये नहायत अहमियत की हामिल है।
इसमें ये दिखाता ये है कि एक तरफ आपकी कैपेसिटी है और दूसरी तरफ आपके वोल्टेज यहाँ पर दिखाए हैं, और जो चीज़ ये दिखाना चाहता है वो दिखाना चाहता है ये टेम्परेचर वाली चीज़ें, कि अगर आप इसको डिस्चार्ज करते हैं और उस वक्त टेम्परेचर आपका होता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड, 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो डिस्चार्ज कर्व है वो इस तरीके से बनता है। और ये देखिए यहाँ पर जब आता है ना, तो तकरीबन जो है वो डिस्चार्ज होते होते ये 2.5 वोल्टेज तक, जो जब आपकी 100% डिस्चार्ज होती है तो इसके जो वोल्टेज हैं वो कितने रह जाएंगे, वो 2.5 वोल्टेज रह जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि जो हमारे पास दूसरा है 25 वोल्ट, तो 25 वोल्ट के ऊपर भी इसकी एफिशिएंसी तकरीबन वैसी है। अच्छा, इसमें गौर करने की बात यह है कि ज़्यादा टेम्परेचर पर आपको इसकी एफिशिएंसी बेहतर नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें फिर अहम बात यह है कि ये बात सिर्फ एफिशिएंसी की हो रही है, एफिशिएंसी गलत मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैपेसिटी की हो रही है, कि कैपेसिटी आपको थोड़ी सी इसकी बेहतर नज़र आएगी। किस सूरत में, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मामूली फ़र्क नज़र आएगा आप उसको, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि थोड़ा सा जो कम टेम्परेचर है उससे उसकी आपको कैपेसिटी थोड़ी सी कम नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही आप इसको माइनस में लेकर जाएंगे, -20 डिग्री पे, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल बिगड़ के रह जाती हैं। मतलब ये है कि ये माइनस में जब आप इसको जो है वो डिस्चार्ज करते हैं तो ये इसकी ख़राब होने के चांसेस बहुत हैं, और उसकी कैपेसिटी आपको बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से नज़र आएगी, और ये 2 वोल्टेज तक गिर जाएगी, जो कि बिल्कुल ही भी कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि ये साथ एक और चीज़ जो लिखी हुई है 1C, मतलब ये है कि आप इसको 100 एम्पेयर आवर पे आप इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो इस सारी बात से हमने क्या नतीजा ख़ास किया, इससे हमने ये नतीजा ख़ास किया है कि इसको अगर माइनस टेम्परेचर पे इस्तेमाल किया जाएगा तो इसकी जो सिचुएशन है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होगी, और इसको लिहाजा जो डिस्चार्ज है वो इसी विंडो के अंदर करना चाहिए, यानी कि 0 से लेकर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अच्छा, इसमें एक और अहम बात यह है कि अगर आप 55 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पर करेंगे, वो इस डायग्राम से तो ज़ाहिर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको 55 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 60 पे करेंगे तो ये बैटरी ख़राब हो सकती है। ये और जगहों पर, बहुत जगहों पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर इस ग्राफ से तो ये शो नहीं हो रहा। एक और बात अहम याद रखने वाली ये है कि इसकी रिकमेंडेड जो है वो ये है कि आप इसको 35 जो डिग्री सेंटीग्रेड है उससे ऊपर आप ना जाने दें, तो इसकी जो साइकिल लाइफ है वो भी बेहतर रहेगी। अच्छा, मैं एक बार फिर इस बात को एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि ये वाली जो दोनों थी हमारे पास ग्राफ थे, ये इसकी साइकिल लाइफ नहीं, सिर्फ कैपेसिटी से मुताल्लिक हैं, तो ये सिर्फ कैपेसिटी को शो कर रहे हैं। और दूसरी बात जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड वाली हमने कही है वो इस डायग्राम, इस ग्राफ से तो ज़ाहिर नहीं है, लेकिन हमने दूसरी जगहों पर उसको वेरीफाई किया है कि इसकी जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। अच्छा, ये जो तीसरी कर्व है ये भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये आपको ये दिखाती है कि इसकी जो नंबर ऑफ़ साइकिल जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, इसकी जो आपकी कैपेसिटी है वो कम होती रहती है। इसको मैं इस तरह मिसाल से वादे कर सकता हूँ कि अगर आप जो हैं वो बिल्कुल नई आपने जब बैटरी ली है तो ये 100 एम्पेयर आवर आपको ऐसे लगेगा ये पूरे 100 एम्पेयर आवर की है। कैसे लगेगा कि अगर आप 100 आवर ले रहे हैं तो वो पूरा 1 घंटा चलेगी, लेकिन जैसे ही उसके 500 साइकिल फ़र्ज़ किया हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 100 आवर उसे ले रहे हैं तो वो एक पूरा घंटा नहीं चलेगी, बल्कि अगर आप उसे तकरीबन 96-97 ले रहे होंगे तब वो पूरा घंटा चलेगी। मतलब उसकी जो है एफिशिएंसी के कैपेसिटी के टर्म में वो कम हो गई है। तो जैसे जैसे वो पुरानी होती जा रही है वैसे वैसे उसकी जो आपकी कैपेसिटी है वो आपको ऐसे लगेगा कि कम होती जा रही है। मिसाल के तौर पर आप बैकअप लेते हैं तो आपका बैकअप कम होता जाएगा। तो आप इसमें गौर करें कि ये आपको वैसे तो ये ग्राफ ऐसा लग रहा है कि ये नीचे आ रहा है, लेकिन आप इस पर गौर करें कि ये 70 से लेकर यहाँ तक है, ये 0 से लेकर 100 तक नहीं है। तो आप ये गौर करें कि 3500 होने के बावजूद भी ये 80% से ऊपर आपको देगी, और ये एक बहुत अच्छी इसकी करैक्टरिस्टिक्स में चीज़ शुमार होती है। बाकी जो आपकी बैटरियों की टाइप हैं उनमें ये से बहुत ज़्यादा कम चीज़ों को शो करती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराह मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। हम इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ भी बनाएंगे और बहुत जो इसके अहम पैरामीटर्स हैं उनको और जो इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको हम उजागर करते रहेंगे। शुक्रिया।